एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे, आप ही बताएंगे क्या करना है। कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500। तो हमें क्या गिवन है? कैश बुक का बैलेंस गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है? पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आधा नंबर तो ले लें, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो। बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, तो सबसे पहले लिख दो बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, फेवरेबल है, कुछ मेंशन नहीं है, तो प्लस आइटम्स में 12,500 आ जाएगा। 12,500 प्लस कॉलम में आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब हमें निकालना है पासबुक का बैलेंस। तो हर एक ट्रांजैक्शन सोचेंगे पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक में बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो कैश बुक के बैलेंस में ऐड कर दो, पता चल जाएगा कितना है। अगर कम होगा तो कैश बुक के बैलेंस से माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना है। तो राघव, पहला हक आपका। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू करे बट अभी प्रेजेंट ही नहीं हुए। कहां पे? बैंक में। तो जब आप चेक इशू करते हो तो कहां से पहले कट जाते हैं पैसे? गुड। जब हमने चेक इशू करे तो अपने एंड पे हमने कैश बुक में से तो पैसे इमीडिएटली काट लिए। बैंक में अभी प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो अगर प्रेजेंट ही नहीं हुए तो बैंक में से तो पैसे अभी कटे नहीं है। पैसे ना कटने की वजह से बैंक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा या कम? अनंत से ज्यादा आ रहा होगा। ईशान्या? यस सर। बेटा ज्यादा आ रहा होगा या कम आ रहा होगा? क्वेश्चन तो यही पूछूंगा ना। सर ज्यादा। जय? सर ज्यादा। रौनित? सर ज्यादा। करेक्ट, बैंक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा। कितना ज्यादा आ रहा होगा रौनित? रौनित? सर जो ट्रांजैक्शन कितने की थी? आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। आप बताओ। सर 6,000। हाँ, क्या तो कम आ रहा है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन है तो 6,000। यस, तो बैंक का बैलेंस कैश बुक से 6,000 ज्यादा आ रहा होगा। रौनित? यस सर। तो कैश बिल्कुल सही है, अभी तक बिल्कुल सही है। कैश बुक का बैलेंस कितना है? सर 12,500। करेक्ट। बैंक का बैलेंस इससे 6,000 ज्यादा आ रहा होगा, तो बैंक का बैलेंस कितना आ रहा होगा? 18,500 जिससे सर। पूछूंगा आंसर वो देगा। विदुर, आपसे पूछा मैंने? रौनित से पूछ रहा हूं अभी, बोलो रौनित। यस सर 18,500। करेक्ट। तो मैं कैसे पहुंचूंगा वहां पे? 12,500 में आपने ऐड करा या लेस करा? सर ऐड करा। करेक्ट। तो क्या लिखेंगे? ऐड चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना? 6,000। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। विदुर आप बताओ। चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। नॉट कलेक्टेड मतलब नॉट येट क्लियर्ड, नॉट येट क्रेडिटेड। हमने चेक डिपॉजिट करे बट अभी क्लियर नहीं हुए। विदुर, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो हमने चेक डिपॉजिट करे बट अभी क्लियर नहीं हुए, तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक का बैलेंस कम आ रहा होगा या ज्यादा आ रहा होगा? सर कम आ रहा होगा। वेरी गुड। किससे? कैश बुक के बैलेंस से कम आ रहा होगा। तो कैश बुक का बैलेंस अगर 12,500 है तो बैंक का बैलेंस इससे 9,000 कम आ रहा होगा। यस सर। तो मैं क्या करूं, इसमें माइनस करूंगा तो पता चलेगा बैंक का बैलेंस कितना है, यस सर। या इसमें ऐड कर दूं? सर माइनस करना पड़ेगा। गुड।
वेरी गुड। तो क्या करेंगे, लेस चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट कलेक्टेड और क्लियर्ड एक ही चीज होती है, बाय द बैंक। कितना, 9,000। नेक्स्ट, फोर्थ, बैंक थर्ड बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने उनको अथॉरिटी दे रखी थी, तो बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, खर्चा है। तो बैंक से 5,000 कट गए, मुझे पता ही नहीं है अभी। तो अगर मुझे अभी पता ही नहीं है और बैंक से पैसे कट गए, साम्या आवाज आ रही है बेटा? साम्या, Yes, sir. तो बैंक में से पैसे कट गए, बैंक में पैसे कम होंगे या ज्यादा होंगे? सर कम होंगे। वेरी गुड। तो कैश बुक से कम होंगे, तो कैश बुक से मुझे कैलकुलेट करना है बैंक का बैलेंस कितना है। तो कैश बुक में माइनस कर दूं या प्लस कर दूं? सर कैश बुक में प्लस आएंगे। बैंक का बैलेंस कैश बुक से 5,000 कम है, तो 12,500 में अगर मैं 5,000 प्लस करता हूं तो आंसर आता है 17,500। कम तो नहीं लग रहा 17,500 12,500 से। साम्या, बैंक पेड Yes. इंश्योरेंस प्रीमियम, इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक का बैलेंस कैश बुक से कम होगा या ज्यादा होगा? बैंक अकाउंट से पैसे कट चुके हैं 5,000, कैश बुक से अभी नहीं कटे, तो बैंक का बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम होगा। तो बेटा अगर कम होगा तो क्या रूल हमने सीखा है, ध्यान से देखना। सिचुएशन 2, इफ ड्यू टू अ ट्रांजैक्शन द बैलेंस एज पर पासबुक इज लेस देन द गिवन कैश बुक बैलेंस, देन वी मस्ट डिडक्ट द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द गिवन कैश बुक बैलेंस। कैश बुक के 12,000 में से 12,500 जो भी अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि बैंक का बैलेंस क्या है। माइनस करेंगे, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 5,000। समझ आया? यस सर। बैंक चार्जेस सेम है, बैंक ने चार्जेस काटे तो बैंक में से पैसे कट गए। यूं हो जाएगा एक टाइम के बाद, जब समझ आएगा ना बैंक में पैसे कम है तो क्या करो, माइनस कर दो। तो कैश बुक के बैलेंस से 300 माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा बैंक में कितना है। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो बैंक में ज्यादा है, कैश बुक से 8,000 ज्यादा है, तो ऐड कर दो। समझ आ रहा है किस स्पीड पे हो सकता है बीआरएस? इतना सिंपल है, बट आराम से टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड। लेकिन एक बार ही समझ आ गया ना, सबसे कम टाइम में ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। नहीं, वो अज्यूम करते हैं हम कि कुछ चीज डायरेक्टली डिपॉजिट हुई है तो हमें पता ही नहीं, बैंक ने चार्जेस चार्ज करें तो हमें पता ही नहीं है, ये अजम्पशन है। कितने के थे डिपॉजिट? 8,000। Yes, sir. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, तो ये मैंने आपको पहले बताया, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है तो आपकी इनकम है। कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक में डायरेक्टली पैसे आ गए, हमें पता ही नहीं, तो बैंक में 2,000 ज्यादा है। ऐड करेंगे कैश बुक के बैलेंस में तो पता चल जाएगा बैंक में कितने हैं। कितना, 2,000। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. अब ध्यान से देखना बेटा, बड़ा मजेदार पॉइंट है। कैश डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट अलाउड। आपने डिस्काउंट अलाउ किया किसी को, कैश डिस्काउंट अलाउड of 200 was recorded on the debit side of bank column. कैश डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना चाहिए था, यस और नो? Yes, sir.
आपने गलती से कैश बुक में बैंक को डेबिट कर दिया, इट वॉज रॉन्गली शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। मैंने डिस्काउंट अलाउ किया तो मुझे डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना चाहिए था, मैंने क्या करा गलती से, इट वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। ध्यान से देखना, आपकी कैश बुक डेबिट पे क्या आता है, रिसीट्स या पेमेंट्स? receipts, Receipts. आपने गलती से 200 की कोई एंट्री कैश बुक में दिखा दी, दिखानी थी क्या? Yes, sir. दिखानी थी क्या? सर दिखानी तो थी। डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड तो डिस्काउंट अलाउड जर्नल प्रॉपर में जाता है, डिस्काउंट का पोर्शन कैश बुक में तो नहीं आता। यस सर, सॉरी नहीं दिखानी थी। डिस्काउंट अलाउड तो जर्नल प्रॉपर में जाता है, डिस्काउंट है, उतने पैसे तो मिले ही नहीं, तो इट इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन। मुझे डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना चाहिए था, मैंने गलती से कैश बुक को डेबिट कर दिया। तो आपने कैश बुक में 200 रुपए की ज्यादा रिसीट्स दिखा रखी हैं जितनी भी थी उससे, 200 रुपए का एरर है कैश बुक में, यस सर। कैश बुक में ज्यादा दिखा रखी हैं। मुझे किससे मतलब है, मुझे तो पासबुक का बैलेंस निकालना है। ये गलती Yes, sir. कैश बुक में हुई है या पासबुक में हुई है? कैश बुक। कैश cash बुक। book में, कैश बुक में गलती हुई है, पासबुक में तो ऐसी कोई गलती नहीं है, तो कैश बुक में ज्यादा आ रही है रिसीट्स। मुझे पासबुक से मतलब है, इस ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक में बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? कम। कम, वेरी गुड, कम होगा, क्योंकि कैश बुक में आपने गलत रिसीट दिखा रखे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बैंक में ऐसी कोई रिसीट है नहीं, तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से कम होगा। कितना फर्क होगा? 200 रुपए का फर्क होगा। तो कैश बुक के बैलेंस से अगर 200 माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि कितना होगा। क्या करेंगे? लेस discount allowed wrongly debited in the bank column of cash book। तो बैंक में 200 रुपए कम हो, तो ध्यान से देखना, कवर करा 9 5 14 14। अच्छा, रोज इंसर्ट करी ना, तभी मैं चेक कर देता हूँ। तो प्लस आइटम्स आर मोर देन द माइनस आइटम्स, तो पासबुक का बैलेंस फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा? फेवरेबल। तो क्या आ जाएगा? बैलेंस एज पर पासबुक कितना होगा? 28,500 माइनस 14,500, 14,000। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये प्लस माइनस कर है। मैं सेम क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करके दिखाता हूं। दूसरे मेथड का नाम क्या है? डिटेल्स और अमाउंट। ध्यान से देखना, अगर मैं सेम क्वेश्चन डिटेल्स अमाउंट मेथड से करूंगा तो क्या होगा? ध्यान से देख, उसमें कॉलम्स क्या होंगे? पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। उसमें प्लस माइनस के कॉलम नहीं होते, क्या होते हैं? डिटेल्स और अमाउंट। ध्यान से देखना बेटा, तो उसमें क्या करना चाहिए? पहले क्वेश्चन आपको रीड करना पड़ेगा कि कौन से प्लस आइटम्स हैं और कौन से माइनस आइटम्स हैं। ध्यान से देखना, अब इसमें तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड, तो बैंक में बैलेंस ज्यादा होगा। चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्रेडिटेड, बैंक में कम होगा।
बैंक पेड इंश्योरेंस बैंक में कम होगा, बैंक चार्जेस बैंक में कम होगा, डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक में ज्यादा होगा, इंटरेस्ट कलेक्टेड बैंक में ज्यादा होगा, कैश बुक में हमने गलत डेबिट दिखा रखे हैं, बैंक में ऐसा कुछ है नहीं एंट्री, बैंक में कम होगा। तो प्लस माइनस आइडेंटिफाई कर लेंगे हम। यस सर। प्लस माइनस आइडेंटिफाई कर लिए तो पहले आप ऐड वाले आइटम्स दिखा दो, फिर आप लेस वाले आइटम्स दिखा दो। मेन तो मुझे यही समझ रहे हैं ना कि कौन सा प्लस होना है कौन सा माइनस होना है, वो तो बस प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। अब ध्यान से देखना प्रेजेंटेशन कैसे होगी। तो क्या आ जाएगा, पहले बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या है बैलेंस एज पर कैश बुक? अमाउंट कॉलम में आएगा 12,500। ऐड, पहले ऐड आइटम्स, ध्यान से देखना क्या ऐड हुआ। ट्रांजैक्शन 1, checks issued not yet presented। अंदर इनर कॉलम में दिखाएंगे, एक साथ टोटल बाहर ऐड कर देंगे 6,000। और कुछ ऐड हो रहा है। 5th, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, नंबरिंग जरूर लिखना। डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर कितना, 8,000 था, 5,000 था, 8,000। और क्या ऐड हो रहा था? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। 2,000 का इंटरेस्ट कलेक्ट किया था, 2,000 का ही था, ठीक है। तो कितने अमाउंट ऐड हो रहा है उसको टोटल कर लो, 8, 6, 14, 2, 16। और जो माइनस हो रहे हैं वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस। बाकी सारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सेवेंथ। सेकंड, चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट कलेक्टेड। चेक्स deposited not yet collected। checks deposited not yet collected 9,000। next, bank paid insurance premium। bank paid insurance premium कितना? इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 था। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस, बाद में देख लेंगे टाइम। बैंक चार्जेस 300। सेवेंथ, कैश डिस्काउंट अलाउड। cash discount wrongly debited to bank column of the cash। तो ये सारे माइनस आइटम्स थे। क्या है ये सारे? माइनस आइटम्स। तो ध्यान रखना इनको हम ऐसे दिखाएंगे, -9,000, -5,000, -300। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली टोटल कर दिया, लेस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप माइनस करके दिखा देंगे। मैं दिखा देता हूँ। आप ब्रैकेट्स में दिखा सकते हैं, माइनस आइटम्स ब्रैकेट्स में करके दिखा देने चाहिए। ब्रैकेट्स मतलब फॉर्मेट सेल्स, अकाउंटिंग 0, ये ऐसे ब्रैकेट्स में दिखा देना चाहिए। माइनस कर रहे हैं ना जो, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा,
आंसर तो सेम ही आएगा। अब क्या है ये, बैलेंस एज पर पासबुक। सिर्फ और सिर्फ बेटा प्रेजेंटेशन का फर्क है, लॉजिक में कोई चेंज नहीं है, लॉजिक में कोई चेंज नहीं है। अगर डिटेल्स अमाउंट से कर रहे हो तो पहले आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा ऐड हो रहा है कौन सा लेस हो रहा है, क्योंकि पहले आप सारे ऐड आइटम्स दिखा रहे हैं फिर आप सारे लेस आइटम्स दिखा रहे हैं। ज्यादा कन्वीनियंट प्लस माइनस है, ज्यादा कन्वीनियंट प्लस माइनस है, बट टेक्निकली करेक्ट डिटेल्स अमाउंट है, टेक्निकली करेक्ट डिटेल्स अमाउंट है, बट ज्यादा कॉमन और ज्यादा कन्वीनियंट प्लस माइनस है। दोनों बातों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, प्लीज बेवकूफों वाली हरकत मत करना, समझना दोनों, समझना दोनों। क्योंकि अगर थियोरेटिकली क्वेश्चन आएगा ना तो डिटेल्स अमाउंट से वो सॉल्व किया जाता है, क्योंकि वो पूछता है कि विल द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एडेड और डिडक्टेड। तो ऐड दिखा हम वही रहे हैं, जो ऐड कर रहे हैं वही प्लस कॉलम में आ रहा है, जो माइनस कर रहे हैं वही माइनस कॉलम में आ रहा है। तो जस्ट बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 4 BRS।